नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज से 1 डेढ़ साल पहले मैंने अचानक से जो है फेसबुक में एक पेज बना लिया और वहाँ मैं अपनी जो भी कहानियाँ बोलती अपने चैनल में वो शेयर करने लगी। अच्छा मुझे रिव्यू मिलने लगा, अच्छे कमेंट मिलने लगे, कई बार सजेशंस भी मिलने लगे। और ऐसे ही एक सजेशन में दोस्तों मुझे ये एडवाइस दी गई, मुझे ये कहा गया कि आप अपना नाम कथावाचिका क्यों नहीं रख लेती। बहुत ही अच्छा सा मुझे ये नाम लगा दोस्तों, और मैंने एक क्षण नहीं लगाया ये डिसीजन लेने में, और मैंने उस चैनल को ही कथावाचिका के नाम से फेसबुक में अपडेट कर दिया। वो मेरे गुरुजी थे, उन्होंने मुझे बहुत सारा मेरी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी उन्होंने मेरे को गाइड किया है। और जब उन्होंने मुझे कहानियाँ उन्होंने मेरी देखनी शुरू की, वो लाइक करते थे, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी एक मोटिवेशनल बात थी कि हाँ कोई मुझे सुन भी रहे। तो दोस्तों क्या हुआ, मैंने नाम भी बदल लिया और फिर एज यूजुअल जैसे मैं कहानियाँ सुनाती थी वैसे सुनाती रही। हुआ ये कि उस के बाद नाम बदलने के बाद मुझे फेसबुक में कुछ मैसेजेस आने लगे मैसेंजर्स में, और जिसमें लोग मुझे कहने लगे अरे आप कथावाचिका कब बन गई और आपने कहाँ कहाँ कथा करी है, आपको अगर हम इनवाइट करें तो क्या आप आएंगी। दोस्तों मैं सच बता रही हूँ, भगवान जी की कसम, मुझे ये नहीं पता था कि कथावाचिका का मतलब क्या होता है। मैंने तो कथावाचिका का एक शाब्दिक अर्थ लिया, यानी कि कहानी सुनाने वाली। लेकिन कथावाचिका का जो अर्थ है वो है कि आप भगवान की कथाओं को सुनाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, उनकी कथा करते हैं, अपने ग्रंथों की, अपने वेदों पुराणों के बारे में, धार्मिक जो कथा होती है उनको। तो अच्छा लगा ये सुन के, और उसके बाद धीरे धीरे कई मौक़ों पे कई वीडियोस में मैंने जो है भगवान को, वैसे मैं पहले से ही शामिल करती थी उनकी कहानियाँ किसी भी त्योहारों में, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा उसको फ्रिक्वेंटली करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में ही दोस्तों आज मंगलवार है और बहुत ही अच्छा दिन है, हनुमान जी का दिन है। तो अक्सर मैं हनुमान चालीसा सुनती रहती हूँ और हनुमान जी की मुझे अच्छा लगता है उनके बारे में जानना। नटखट से भगवान है, इतने शक्तिशाली हैं, और कहते हैं कि हनुमान जी को बार बार याद दिलानी पड़ती थी उनकी शक्ति, उनको बताना पड़ता था तुम कितने शक्तिशाली हो। अदरवाइज अभिमान रहित प्रभु हैं वो, जिनको पता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं अभिमान होता क्या है। लेकिन अगर हम उस भाव को अभिमान कहें तो एक चीज़ वो बहुत चौड़ा होकर बोलते कि हाँ मैं आजीवन प्रभु राम जी का भक्त रहा हूँ। तो दोस्तों आज आपको उनका एक बहुत ही मज़ेदार सी उनकी कुछ श्रृंखला सुनाती हूँ। क्या हुआ दोस्तों कि जब हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी अपनी पूंछ की मदद से, तो रावण को बहुत सदमा लग गया। सदमे से ज़्यादा उनको लगा बस मेरी तो इसने सारी इज्जत ही उड़ा दी, मेरी जो एक शान थी वो इसने खराब कर दी। और पुराने ज़माने में क्या अभी भी कई लोग अपनी रिस्पेक्ट को दोस्तों अपने मूंछों से कंपेयर करते हैं कि मूंछ नीचे हो जाना मतलब आपने उनकी इज्जत नहीं करी या उनकी इज्जत ख़त्म, और मूंछ ऊपर गर्व से कहना कि मैं ऐसा मैं वैसा। तो कहीं ना कहीं रावण की मूंछ नीचे होने का रावण को ऐसा लगता था कि पूरा जो एकमात्र कारण है वो है हनुमान जी, और उन्हें उनसे बहुत क्रोधित रहते थे वो। तो इसी आवेश में आकर एक बार रावण ने जो है हनुमान जी को चुनौती दे डाली और बोला मेरे से मुक्केबाजी करोगे, और मैं देखो 10 मेरे हाथ 10 मेरे सिर, हिम्मत है तो आ जाओ। हनुमान जी मंद मंद मुस्काने लगे, कहने लगे अरे भैया छोड़ दो, क्यों पंगे ले रहे हो, छोड़ो। रावण ने कहा अच्छा मैं पंगे ले रहा हूँ, चल आता क्यों नहीं है, डर रहा है इसलिए इस बात को तू अवॉइड कर रहा है। हनुमान ने कहा लो भाई खुद बुला रहे हो, अपनी प्रॉब्लम कर लो, चलो आओ मैं तैयार हूँ। तो जैसे ही वो दोनों आमने सामने बैठे तो रावण ने हनुमान जी से बोला कि आप मारो मेरे को मुक्का। तो हनुमान जी बोले यार ऐसा कर तू ही पहले मार ले। तो रावण ने कहा मैं पहले क्यों मारूं, तू पहले मारेगा। हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। हनुमान जी उनके आगे हाथ जोड़ के बैठ गए कि आप इतने बड़े हो, आप इतने ज्ञानी हो, बलशाली हो, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, आप ही मुझे पहला मुक्का मार लो। रावण को तो थोड़ा कुछ बोलना दोस्तों और उनको ताव आ जाना। तो रावण खुशी खुशी गए और
एक मारी उन्होंने मुक्का हनुमान जी के मुंह पे। अब वो तो हनुमान जी थे ना दोस्तों, टस से मस नहीं हुए, जैसे थे वैसे ही बैठे हुए मिले। हनुमान और रावण का जो है वो हाथ बिल्कुल तिलमिला गया, बिल्कुल सूज गया उनका हाथ, लेकिन उन्होंने देखा कि हनुमान जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब बारी आई हनुमान जी की। हनुमान जी ने बस हल्की सी आंखें उठा के उनकी तरफ देखा और मार दिया मुक्का। दोस्तों कहते हैं कई घंटों तक रावण जो है मूर्छित पड़े रहे, इतना तगड़ा वो गुस्सा था। तो जब उनको होश आया रावण जी को, रावण ने बोला कि तूने ऐसा क्या किया और तूने पहले मुक्का क्यों नहीं खाया। तो हनुमान हंसते हुए बोले, देख भाई सीधी सी बात थी, अगर मैं तुझे पहले मार देता तो तेरे को एक तो ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता जिसको पाकर तेरे को लगता है कि तूने बहुत बड़ा काम किया कि तू मुझे मार पाए, क्योंकि तूने देख लिया अभी तो मैंने बहुत हल्का मुक्का मारा और तू जानना चाहता है कि मैंने तुझे इतना हल्का मुक्का क्यों मारा जिसमें तू सिर्फ 2-3 घंटे ही मूर्छित हुआ। क्योंकि शिव और ब्रह्मा जी आ गए थे ऊपर से, घबरा गए थे बहुत ज़्यादा तेरी शर्त को सुन के, और उन्होंने मुझसे हाथ जोड़ा था कि मैं तेरे को सिर्फ एक हल्का सा सैंपल दिखाऊं, और वो सैंपल मैंने तुझे दिखा दिया। तिलमिलाता हुआ रावण चला गया अपने दरबार में दोस्तों, और वो अंदर से बहुत ही खींच गया और अभी उसको शांति नहीं हुई। वो यही बस अपने दिमाग में चला रहा था कि मैं कैसे इस बंदर को ना जेल के अंदर डालूं और कैसे मैं इसको सजा दूं। उसने फिर से प्लानिंग करनी शुरू की, प्लानिंग करी और अपने जितने सैनिक थे दोस्तों उन सैनिकों को इकट्ठा किया। अपने जितने उनके जो लड़ाकू जानवर उनके पास थे, जैसे हाथी थे, घोड़े थे, सबको इकट्ठा कर लिया। ठीक है, 4 तरह की सेनाएं, मतलब उसमें हाथी, उसमें घोड़ा, उसमें सैनिक और उसमें चौथा मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, पक्षी थे शायद। उन चारों को इकट्ठा किया दोस्तों और बोला कि अब तुम सब जाओ और जाके जो है रावण पे हनुमान जी पे अटैक कर दो और लाओ उस बंदर को बांध के यहाँ दरबार में। दोस्तों सब पहुंच गए। तो सबसे पहला, क्योंकि उन्होंने सोचा ज़्यादा इतना परेशान ही क्यों ना, सैनिकों ने ऐसा सोचा एक हाथी भेज देते हैं, हाथी अपने आप निपटा लेगा हनुमान जी को। दोस्तों हाथी गया बेचारा, जैसे ही हनुमान जी के आगे पहुंचा, हनुमान जी ने उनको अपने सिर पे उठा लिया और उठा के गोल 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 घुमाने लगे। आप समझ सकते हैं दोस्तों क्या अफरा तफरी मची होगी सैनिकों के बीच में। सारे सैनिक भागने लगे कि भाई मतलब एक हाथी इसने अगर फेंक दिया तो पता नहीं उसके नीचे दब के कितने लोगों की जान चली जाएगी। तो सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। अब जो आगे भाग रहे थे दोस्तों वो तो किसी तरह बच गए या भगदड़ में थोड़ा बहुत वो दब गए, लेकिन आप इमेजिन करिए उन लोगों की, या फिर बात आती है हनुमान जी की पूंछ की। उन लोगों को इमेजिन कीजिए जो हनुमान जी के पीछे की तरफ भागने लगे, ये सोच के कि ये पीछे तो देख नहीं पाएगा बंदर, तो हमारी जान बच जाएगी। लेकिन हनुमान जी से ज़्यादा ताकतवर थी उनकी पूंछ, जिसने रावण की मूंछ को बिल्कुल झुका दिया था। दोस्तों पीछे वालों को तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में इकट्ठा बांध के जो उनकी धुलाई करी, तो उसके बाद जो है सैनिक तो बहुत ही कम पहुँचे, सिर्फ मैसेंजर्स पहुँचे दरबार में। और जैसे ही लोगों को, सैनिकों को उन्होंने दरबार में आते हुए देखा, टूटी फूटी हालत में, कराते हुए, रोते हुए, उन्होंने कहा तुम सब हटो, मुझे वो बंदर दो। उन्होंने कहा प्रभु बंदर नहीं आया, और उन्होंने सारी कहानी रावण के आगे कह डाली। रावण दोस्तों अपनी मुट्ठियां बींच के रह गया, उसने अपने दांत बींचने शुरू कर दिए, और अब उसकी जो उस बंदर को पकड़ने की जिद थी ना, वो और बढ़ती जा रही थी। लेकिन हनुमान जी अतुलित बल धामा, यानी कि इतना उनमें बल था, उनको हराना कोई सामान्य बात थोड़ी थी दोस्तों। तो अब क्या हुआ कि रावण ने बोला कि ऐसा करता हूँ मैं, अटैक जब राम और रावण को सामने आना था तो उससे पहले सेनाएं आपस में मिल रही थी और दोनों राजा नहीं आ रहे थे। तो रावण के पास एक सेना थी, अमर सेना दोस्तों। अमर सेना आप समझ रहे हैं, जो कभी जिनकी मृत्यु नहीं होगी। अब यहाँ क्या हुआ, तो अमर सेना आ गई, तो वहाँ थोड़ा लक्ष्मण जी चिंतित हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा भ्राताश्री, मतलब अपने भैया राम से कहा कि भ्राताश्री ये तो बहुत चिंता की बात हो रही है, क्योंकि अमर सेना आ रही है जिन्होंने मरना तो है नहीं, और हमारे को तो ऐसा कोई वरदान मिला नहीं हुआ है, तो हम क्या करें। ये तो चाल है बहुत बड़ी रावण की।
राम जी ने हंसते हुए कहा कि चिंता क्यों करता है भाई, अपना हनुमान है ना, जाएगा, वो भी तो अमर है। हनुमान जी खुश, उन्हें एक और ड्यूटी मिल गई दोस्तों, एक और प्रोजेक्ट मिल गया रावण के सामने जाने का। तो उन्होंने हंसते हुए कहा हाँ हाँ मैं जाऊंगा बिल्कुल, और इसको तो मैं ही जाऊंगा। तो लक्ष्मण ने कहा कि भाई हनुमान, तू भी अमर वो भी अमर, तो युद्ध हुआ ही कहाँ, ये तो कोई युद्ध ही नहीं हुआ ना, तो इसमें तो कहीं ना कहीं बाद में हमारे ऊपर ही अटैक होना है। तो हनुमान जी ने बोला राम भाई, लक्ष्मण भाई थोड़ा ठंड रखो, आता हूँ मैं, ठीक है, मिलता हूँ आपसे युद्ध के बाद। और हनुमान जी जो है हंसते गाते अपना राम 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 करते करते पहुंच गए अमर सेना के सामने। अमर सेना क्योंकि अमर है तो दोस्तों उनका तो घमंड का आप समझ सकते किस लेवल का घमंड होगा उनको। उन सारों ने मिलके जो है हनुमान पे कर दिया अटैक। अब हनुमान जी तो थे अमर, हनुमान जी ने कहा सामने हमने युद्ध करके तो कोई फायदा होगा नहीं, हम लड़ते ही रह जाएंगे, ना उन्होंने मरना ना मैंने मरना, मुझे कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी। वो आगे की बजाय दोस्तों जैसे ही सेना उनके बिल्कुल समीप पहुंची, उन्होंने अपनी बड़ी सी पूंछ जो है आगे की तरफ लहराई। जहां उन सेनाओं ने पूंछ देखी, वो जानते थे कि उनका राजा ऑलरेडी उस पूंछ से बहुत ज़्यादा त्रस्त है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और ये पूंछ जो है सबके विनाश का कारण बन रही है लंका में। दोस्तों पीछे को भागने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि हनुमान ने लास्ट मोमेंट में अपनी पूंछ को आगे को किया, और एक ही पूंछ के, क्योंकि वो पूंछ कभी बड़ी हो जाती थी दोस्तों, कभी छोटी हो जाती थी, उन्होंने अपनी उस पूंछ में पूरी तरह से सारी अमर सेना को घेरा और घुमाने लगे और आसमान की तरफ वो उड़ते चले गए। सेना पूरी जो थी दोस्तों वो आपस में बातें करने लगी कि भाई अब तो हम गयो। कैसे गयो? क्योंकि अमर है, मरना तो हमने है नहीं। अब इमेजिन करो ये इतनी ऊंचाई पे हमको ले आया है, वहाँ से जब ये हमें नीचे पटकेगा तो हमारा क्या हाल होने वाला है, हम तो चकनाचूर हो जाएंगे और हमारी आगे की ज़िंदगी ख़त्म ही समझो, हम अपाहिज भी नहीं, अपाहिज से भी हमारी बुरी हालत होने वाली है। और इसी चिंता में वो आंख अपनी भींच के और ऐसे करके पूंछ में ही पड़े रहे लोग दोस्तों। लेकिन हनुमान जी थे दोस्तों, इतना कम थोड़ी सोचेंगे कि उनको ऊंचाई पे ले जाके पटक देंगे। उन्होंने तो कुछ और ही सोच रखा था, उनके दिमाग जो था वो अलग लेवल पे काम कर रहा था दोस्तों। और हनुमान जी अपनी पूंछ बढ़ाते गए, ऊंचे जाते गए और जब एक वो स्टेज आई आसमान के ऊपर जहाँ गुरुत्वाकर्षण मतलब खत्म हो जाता है, जहाँ पे आप नीचे आना बंद हो जाते हो, उस लेवल पे जाके उनको पटकते। ठीक है, सारे के सारे दोस्तों आसमान के ऊपर, और नीचे वो आ नहीं सकते थे और वहीं पे वो लटके रह गए। ना वो जल के रहे, ना थल के रहे, ना आसमान के रहे, ना जमीन के रहे, और जिंदगी भर के लिए वो वहीं लटके रह गए दोस्तों। फिर मैसेंजर्स की बारी आई और नीचे जितने मैसेंजर देख रहे थे सारा युद्ध, वो भागे भागे जो है रावण के महल में पहुंचे। हाथ जोड़ते हुए रावण कहाँ उन सैनिकों को देखता दोस्तों, उसकी नज़र उन लोगों पे थी नहीं। वो तो ऐसे 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 करके हनुमान जी को देख रहा था और कह रहा था बताओ बताओ कहाँ है वो वानर, मुझे उसको देखना है, पकड़ लाए ना फाइनली उसे। तो वो सारे के सारे जो सैनिक थे वो आंखें झुका के खड़े हो गए और रावण को पता चल गया फिर कुछ अनहोनी हो गई हमारी तरफ, और उन्होंने बोला अब क्या कर डाला उसने। और उन सैनिकों ने दोस्तों जो अमर सेना थी उसकी पूरी कहानी सुनाई कि क्या उनका आज हाल हुआ है, और आज के बाद वो अमर सेना आपको कभी दिखाई भी नहीं देगी। अगर आप उनको देखना चाहते तो आपको भी आसमान के उस लेवल तक जाना पड़ेगा। तो दोस्तों देख रहे हैं ये छोटी छोटी जो कहानियां हैं ये रावण और हनुमान के बीच में हुई। कहते हैं रावण जब तक जिंदा था उसने बहुत टेस्ट लिए हनुमान के, लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी है दोस्तों। हर टेस्ट को पास करना, हर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करना, ये उनका लक्ष्य था, ये उनका कार्य था। और राम के लिए कोई काम करना तो फिर उनके जीवन का ध्येय था। तो इस तरह के थे हनुमान जी दोस्तों। तो ये खूबसूरत सी कथा सुनाने के पीछे यही मैं आपको कहना चाहूँगी दोस्तों कि अपने जीवन में भी किसी ना किसी को इतना इम्पोर्टेंट बनाइए, इतना उसके प्रति डेडिकेटेड रहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान हो,
वो कोई भगवान हो सकते हैं, वो आपका कोई एक हॉबी हो सकती है, वो आपकी अच्छाइयाँ हो सकती हैं, वो आपके किसी के प्रति कोई एक आपकी फीलिंग हो सकती है, आपकी मतलब कैसे आप किसी का भला करना चाहते हैं, कैसे किसी को डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहते हैं। एक गोल बनाइए अपनी ज़िंदगी का और उस गोल के पीछे तन मन और धन से लग जाइए। कभी भी अपनी उम्र का एक्सक्यूज़ मत दीजिए। हम जनरली क्या करते हैं दोस्तों, एक उम्र पार की, हम ना एक टुकड़ों में ज़िंदगी जीते हैं। अब हम बच्चे हैं, अब हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, अब हमारी शादी हो गई, अब हमारे बच्चे हो गए, बस ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली है। और बहुत जल्दी हम 40-45 की उम्र में ज़िंदगी से हार मानना शुरू कर देते हैं। और जहाँ खुदा ना खास्ता आप 50 साल के हो गए तो आप तो बस बिल्कुल बाय बाय के मोड में आ जाते कि अब ऐसा नहीं। दोस्तों, उन लोगों के एग्जाम्पल देखिए लाइफ में जिन्होंने ज़िंदगी को जीना ही शुरू किया होता है 50 साल के बाद, क्योंकि वो अपनी सारी ड्यूटी, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आ जाते हैं, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और अब वो चाहें तो फिर उसी जोश के साथ, उसी ताकत के साथ अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ जी सकते हैं और अपना जो भी आपने गोल बना रखा है लाइफ का, जो भी आपने अपने ज़िंदगी को जस्टिफाई करने का एक तरीका देख रखा है कि इस दुनिया को छोड़ने से पहले नाम तो अपना करके जाऊंगी, उसको पूरा कर सकते हैं। आशा करती हूँ हनुमान जी के इस किस्से को अपनी ज़िंदगी के साथ आप खूबसूरती से जोड़ पाएंगे। आज की कथा यहीं समाप्त करती हूँ, फिर आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।